नवरात्रि के पूर्व मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने किया सम्मानित। पद्मश्री 3 विशिष्ट अतिथियों सहित 25 महिलाओं को सीएम ने किया सम्मानित। अपराध करने वाले लोगों को सजा दिलवाने में आगे उत्तर प्रदेश सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पूर्व शनिवार को मिशन शक्ति के चौथे चरण का आगाज किया। मिशन शक्ति चतुर्थ चरण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सीएम ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 महिला विशिष्ट अतिथियों को पद्मश्री हेमा प्रभा सोतिया, इसरो वैज्ञानिक ऋतु करिधल श्रीवास्तव, HCL की CEO रोशनी नाडर समेत प्रदेश के विभिन्न विभाग की 25 महिलाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सरकार सदैव जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर ही विभिन्न योजनाएं बनाती है। सरकार की नीयत कभी खराब नहीं होती, लेकिन कई बार उन लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती जिनके लिए ये बनाई जाती है। इसलिए उनको सही जानकारी सही समय पर देना आवश्यक है और सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हुआ है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध करने वाले लोगों को सजा दिलवाने में आगे है। सीएम योगी ने कहा कि महिला थाने के क्षेत्र में जो भी सेंध लगाने की कोशिश करेगा उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अगर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखेंगे तो महिला संबंधी अपराध में काफी गिरावट आई है। हम सब जानते हैं कि सन 2020 में हम लोगों ने मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऐसे समय में प्रारंभ किया था जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी की चपेट में थी। उन स्थितियों में बहुत सारे लोगों को नहीं लगता था कि आखिर क्या होगा, लेकिन इस शक्ति को मैंने तब पहचाना था जब कोरोना कालखंड में लॉकडाउन के दौरान भी और इसके उपरांत भी जब चुनौतियां आई थी, हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और उस समय कुछ लोगों ने प्रयास किया कि एक नकारात्मकता पैदा की जाए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में खराब और नकारात्मक माहौल बनाएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का उल्लू सीधा हो जाए, लेकिन अफवाह के माध्यम से अव्यवस्था पैदा करना। तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था। मैं जिस गांव में जाता था मुझे उस गांव में लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में कार्य करते हुए कोई ना कोई एएनएम, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती वहां पर उस गांव में मुझे उनके बीच में कार्य करती हुई दिखाई देती थी। शहरी क्षेत्र में मैं देखता था हर व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे फिर रहा है, लेकिन नियमों का पालन करते हुए भी उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति तक शासन की सहायता तक पहुंचाने का कार्य उस दौरान इन सभी बहनों के द्वारा किया जा रहा था। और लगा कि नहीं, अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। उससे पहले हम कुछ निर्णय ले चुके थे, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कार्मिकों की भर्ती हर हाल में 20% भर्ती होनी है। परिणाम क्या था? 1947 से लेकर के 2017 तक हमारे पास कुल जो पुलिस कार्मिक बचे थे उनमें से केवल महिला कार्मिक 10,000 के आसपास थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है इनकी संख्या बढ़कर 40,000 है वर्तमान में। कल शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। नवरात्रि का आयोजन भारतीय परंपरा में देवी के 9 रूपों के रूप में 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्षों को लेकर के होती है। एक देवी का पक्ष जो शक्ति का होता है, एक जो ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में होता है, और एक जो खुशहाली और ऐश्वर्य के रूप में होता है। और मुझे लगता है कि इसको आज महज संजोग न कहें, बल्कि यह उन तीनों के प्रतीक रूप
के रूप में तीनों नारियों का सम्मान आज यहाँ पर हम नवरात्रि की एक दिन पूर्व यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें श्रीमती रितु कैदान श्रीवास्तव जी जो लखनऊ की ही बेटी हैं और इसरो की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, चंद्रयान के सफलतम अभियान के उपरांत उनका आज लखनऊ आगमन हुआ है। राज्य सरकार ने उन्हें आमंत्रित किया, वे यहां पर आए हैं। उनका आगमन अनेक बेटियों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है। और कुछ भी असंभव नहीं, बस प्रयास की आवश्यकता है, एक बेहतर प्रयास। सफलता तो आपके पीछे पीछे घूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उनकी सफलता ने यह एक संदेश दिया है, जो इस सफलता हमेशा इस बात को मानते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। वह इन तीनों व्यक्तित्वों ने, नारी गरिमा की प्रतीक तीनों, जो सशक्तिकरण की प्रतीक, जो तीनों बहनें यहां पर उपस्थित हुई इस मंच पर हैं, तीनों इस बात की प्रतीक हैं कि नहीं, सब कुछ हो सकता है, बस एक सत प्रयास की आवश्यकता है। वे यहां पर आए हैं और यहां लखनऊ उनका घर है, लेकिन कार्य कर रही हैं सुदूर दक्षिण में, कर्नाटक में कार्य कर रही हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का कार्य है। श्रीमती हेमोप्रभा सोफिया जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं, और आपने उनका उद्बोधन सुना है। वे असमिया में बोल रही थी, लेकिन उनके सारे भाव हर व्यक्ति समझ रहा था। भाषा बाधक नहीं हो सकती है हमारी संवेदनाओं को व्यक्त करने के मार्ग में, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के मार्ग में। उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट योगदान किया। कैसे हम अपनी हाथ की कारीगरी के माध्यम से अपने हुनर को एक मंच अपने प्रयास से दे करके अपने आप को सशक्तिकरण के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह उन्होंने करके दिखाया। वे असम से हैं। हम लोगों ने अनुरोध किया, वे आज हमारे बीच में आए हैं। मां कामाख्या धाम से आकर के वे आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारी हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और श्रीमती रोशनी नादर मल्होत्रा जी से का भी, वे HCL ग्रुप की CEO और चेयरपर्सन हैं, और उनके द्वारा इस फील्ड में जो कार्य किया जा रहा है, जो बात उन्होंने एक सफलता की कहानी की अपनी बात कही। शिव नाडर फाउंडेशन अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहा है, चाहे सीतापुर में एक रेजिडेंशियल स्कूल का है, बुलंदशहर में है, अन्य अनेक फील्ड में। इस फाउंडेशन के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी और अपने स्तर पर भी, फाउंडेशन के स्तर पर भी अनेक सकारात्मक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अपने उद्बोधन के माध्यम से सफलता की एक नई कहानी आप सबके सामने कही। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक क्षेत्र में संभावना है, केवल उस संभावना को समय से चुनना और फिर उस पर सरपट दौड़ पड़ना। अगर हम इस फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता फिर कहीं भी आपसे पीछे नहीं रहने वाली है। और इस सफलतम कहानी की 3 प्रतिमूर्तियों को आज यहां पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मानित करके मिशन शक्ति के 4th संस्करण को आगे बढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर तीनों अतिथियों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी विजय कुमार समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के सभी जनपदों में किया गया। कार्यक्रम में गृह विभाग की ओर से मिशन शक्ति की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी की बात।